Brought to you by Rajnigandha. यहां पर भारत ने सुपर 8 में यह मुकाबला जीतकर अब क्या किया है, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल सेटअप कर लिया है। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल का मतलब है रविवार सुपर संडे भारत वेस्ट इंडीज आमने सामने। जो जीत गया वो सेमीफाइनल में जाएगा और यहां से भारत ने बल्लेबाजी का तो बड़ा कॉन्फिडेंस लिया था, लेकिन यह कहना पड़ेगा दोस्तों 72 रन से इंडिया जीता जरूर है, लेकिन अंत में इंडिया ने रन बड़े लुटाए हैं। अंत में जीत आई है इंडिया की, लेकिन गेंदबाजों पर दबाव था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने गेंदबाजी अच्छी नहीं की थी, आज भी वही हुआ। आज जिम्बाब्वे ने भी भारत के खिलाफ 184 रन बनाए हैं। अर्शदीप सिंह स्टार रहे हैं, उस दिन भी स्टार थे, आज भी स्टार हैं, लेकिन जो दिक्कत यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे को बार बार बॉलिंग कराने के लिए जब मजबूर हो जाते हैं, आज कोई मजबूरी नहीं थी और शिवम दुबे ने 2 ओवरों में 46 रन खाए। उन्होंने पहले ओवर में 28 रन खाए थे, बावजूद उसके उनको एक और ओवर दिया गया और आखिरी ओवर में उन्होंने 18 रन खाए, यानी कि 2 में 46, लेकिन जीत भारत की हुई है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि भारत जिस मैच को 110-15 रन से जीत सकता था, वो भारत 72 रन से जीता है। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप कहेंगे कि नेट रन रेट का कोई सवाल नहीं है, हो सकता है दोस्तों अगर रविवार को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच है, बरसात हो गई, किसी भी वजह से पॉइंट्स शेयर हो गए, फिर नेट रन रेट आएगा और आज इंडिया अपने नेट रन रेट को बहुत बेहतर कर सकता था, वेस्ट इंडीज के आगे जा सकता था, ऐसा हुआ नहीं। खैर जो भी है, जीत भारत की हुई है और सनी भाई शुरू आप ही से करूंगा कि आज भारत को जो 2 चीजें चाहिए थी, एक वहां पे साउथ अफ्रीका जीत गया, यहां पर आज इंडिया भी जीत गया शाम को, लेकिन यह दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। जी बिल्कुल। और मतलब पहले जब साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया तो मतलब एक जो थोड़ा सा दबाव बनता था कि रन रेट के लिए बैटिंग करनी थी, वो दबाव नहीं था। और उसके बाद में जिस फ्रीडम से हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उससे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। खास करके अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक बनाया, ईशान किशन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, संजू सैमसन ने भी अच्छी शुरुआत करके दी, सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की। मतलब आप सब देखे, सब लोगों ने काफी समय बिताया, काफी रन बनाए और 250 के ऊपर रन बनाए। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच होना है संडे के लिए, उसके लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस और बड़ी अच्छी जीत भी थी। सही बात है और संडे की तैयारी सबकी है नितिन, लेकिन चेन्नई आज भारत के लिए किस्मत लेकर आया। वो कहते हैं ना कि थाला फॉर अ रीजन, और मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, वो कह रहे हैं देखिए इंडिया की तकदीर कहां पर बदली, वहां जहां धोनी खेलते हैं आईपीएल। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं यहाँ स्टेडियम में पहुंचा था उस वक्त भी मुझे ज़्यादातर लोग धोनी की ही शर्ट में नजर आए, टी शर्ट में नजर आए, लेकिन चेपॉक में चमकी है भारत की किस्मत। और देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही राइट लेफ्ट का आपका जो फॉर्मूला था वो सेटल हो गया, टीम इंडिया ने स्टार्ट अपना अच्छा कर दिया। पावर प्ले में आज जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला, कहने के उसी की देन थी कि भारत इस स्कोर तक पहुंच सका। और सबसे बड़ी बात यह कि फैंस को जो निराशा थी साउथ अफ्रीका के हार के बाद अहमदाबाद में जो मिली थी, अब वो पॉजिटिव हो गई है। अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई हो गया, सब कुछ ठीक है, साउथ अफ्रीका ने आज वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, हमने अपना मैच भी जीत लिया और अब हमें सिर्फ अगले मैच में वेस्ट इंडीज को हराना है। मेरे साथ बहुत सारे फैंस हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग कब बोलेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन जिस तरीके से आज टीम इंडिया ने खेला, हमारा जो सबसे बड़ा हेडेक था बैटिंग, वो अब ठीक है। ऑफ कोर्स अभी जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत सही बैठ रहा है और पूरी चेन्नई खुश है, पूरे इंडियन फैंस आज खुश हैं। ये एक पैसा वसूल मैच है पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए और अगर ये कॉम्बिनेशन हम लोग बरकरार रखें तो डेफिनेटली हम लोग ये वर्ल्ड कप T20 मैच जीतेंगे पक्का। आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला आज हमने देखा अभिषेक और संजू के साथ हमने ओपन किया, ये आगे चलना चाहिए? ये हमारे लिए एक ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क कर रहा है। ये लेफ्ट एंड राइट हैंड बैटिंग है ना, वो करना ही चाहिए एक्चुअली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैट्समैन आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, डेफिनेटली एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड शुड हैव अ डिफरेंस एक्चुअली कॉम्बिनेशन। अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ है, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसा होगा। कितनी उम्मीद है, कितना आप लोगों को एक्साइटमेंट है और कितना भरोसा है भारत की बैटिंग पर?
See, actually, today when we came to see the match, actually, we didn't have any hope. But after the match, actually, we still have a very big hope that India will win the final. So that's the hope, actually, which we have. सो अब ओवरऑल अगर आप देखो, आज तो टीम इंडिया ने बैटिंग तो अच्छी की है, लेकिन आखिर में हमने देखा कि टीम इंडिया ने थोड़े रन ज़्यादा, बॉलर्स ने रन ज़्यादा निकलवा दिए। आप ज़्यादा रनों से जीत सकते थे। आपको लगता है कि ये चीज़ भी अभी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस में आप ऐसा नहीं कर सकते? हाँ एग्जैक्टली वो बॉलिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और बैटिंग तो संजू को नेक्स्ट मैच में भी उसको खेलना चाहिए। संजू 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 फैंस या संजू सैमसन फैंस या तो देखिए Sanju, जी, actually, जी। consistently we have to give him a chance. हमको एब्सोल्युटली। देखना और यही देखिए, सवाल- चेन्नई यही के सवाल- अंदर में इस मैदान के बाहर चूंकि हाँ। संजू का ये होम ग्राउंड था। नहीं, यही सवाल मैं सनी भाई से पूछना चाहता हूं। नितिन, सनी भाई, क्या एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदलने से तकदीर बदल गई? क्योंकि ठीक है, हम कह रहे हैं, बट देखिए मजे की बात क्या है, शुरू किया था अभिषेक और संजू ने आज से 2.25 साल पहले, आज घूम फिर के आप वहीं पर गए हैं। जी देखिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन गई, क्योंकि रिंकू सिंह को आपने टीम में नहीं लिया और संजू सैमसन को लिया, क्योंकि आप चाहते थे कि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन बने। तो शुरुआत भी तो अच्छी हुई थी और वही चाहिए ना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके पहले वाले मैचेस में पहले 3 मैचेस में अभिषेक शर्मा ने रन नहीं बनाए, चौथी मैच में ईशान किशन ने रन नहीं बनाए, तो इसलिए अच्छी शुरुआत नहीं मिलती। पावर प्ले में जब आपकी 2-3 विकेटें जाती है तो फिर मुश्किल बन जाता है। तो यहाँ पे आज पावर प्ले में सिर्फ एक ही विकेट गई थी और इसी की वजह से भारतीय टीम इतने रन आज भी बना सकी। मतलब जी, अब सवाल ये भी है ना कि ठीक है, इंडिया को जो जो चाहिए था सब मिल गया। मैं कहता हूं आज अगर सुबह आप मुझे कहते हैं कि इंडिया 72 रन से मैच जीत रहा है, उधर से साउथ अफ्रीका भी जीत रहा है, मैं कहता बल्ले बल्ले, वाह वाह वाह, क्योंकि अब संडे आपका वर्चुअल नॉकआउट क्वार्टर फाइनल हो गया। लेकिन एक छोटी सी, मतलब मैं आपको आंकड़ा दे दूं, इस वक्त जो नेट रन रेट है, हालांकि दोस्तों देखो ये हकीकत है कि भारत ने अगर सेमीफाइनल जाना है तो इस वक्त नेट रन रेट का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी एक मैच जीता है, वेस्ट इंडीज भी एक मैच जीता है, साउथ अफ्रीका सेफ है। लेकिन खुदा ना खास्ता, मेरा सवाल है, खुदा ना खास्ता कोलकाता में संडे बरसात हो जाए, मैच रेन ऑफ हो जाए, एक पॉइंट वेस्ट इंडीज इंडिया को मिल जाए, तो वेस्ट इंडीज जाएगा सेमीफाइनल में। क्यों? क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर है। वो दिन जहां पर वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट क्रैश हुआ, गिर गया, भारत के पास मौका था। 72 रन से मैच जीते हैं, लेकिन शिवम दुबे के 2 ओवर के आप 46 रन निकाल ले, मदन जी कुछ और रन निकाल ले। मुझे लगा इंडिया ने ना बाद में ढीले हो गए। मैं जो कैलकुलेशन कर पा रहा हूं वो ये है कि इंडिया का नेट रन रेट तकरीबन 0 पे आ गया है, -0.1 है, जो कि बड़ा मिनिस्क्यूल सा हुआ। आप 76 से आ रहे थे, 72 से जीत गए। वेस्ट इंडीज के आगे हम जा सकते थे आज ही, अगर इंडिया 40 रन और से जीतता, यानी कि 110 के करीब जीता। और अगर आपने 256 बनाए हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं अगर इंडिया पूरा डट के बॉल करता, शायद आप 150 पे आउट कर देते, शायद आज ही आप नेट रन रेट में भी वेस्ट इंडीज से आगे चले जाते। मैं जानता हूं कि इस वक्त नेट रन रेट की कहानी नहीं है, बट अगर हो गई तो क्या होगा? देखिए, रन रेट की तो कहानी नहीं है, पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सेमीफाइनल की तैयारी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लास्ट में आकर ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इनको 150 पे आउट कर सकते हैं, 160 पे भी आउट कर सकते थे। थोड़ी सी अप्रोच जो है ना लास्ट में आगे, थोड़ी कैजुअल अप्रोच मेरे को दिखाई दी। क्योंकि देखिए, शिवम दुबे को गेंद कराना कोई, यहाँ तो आपका प्लानिंग कुछ अलग है, क्योंकि आप उन्हें उसको तैयार कर रहे हैं भी कहीं ना कहीं जाके अगर हमें जरूरत पड़ जाए। नहीं, ये देखिए, ये थ्योरी होती है कि यार अगर मैच फंस गया बड़ा, वहां पर अगर मेन बॉलरों से बॉल नहीं करा पाए, आप शिवम दुबे 1-2 विकेट ले जाते हैं, बट आज जब 28 खाली है, आज जरूरत नहीं है ना। अब देखिए, मैं क्या देख पा रहा हूं, आप कहीं ना कहीं आपने अपने बाकी बॉलर्स के ओवर पूरे नहीं कराए ना। आपने अगर मैं देख पा रहा हूं तो अर्शदीप ने 4 ओवर डाले, हार्दिक पांड्या और बुमराह ने तो 3-3 ही डाले। मैं ये चाहूंगा कि बुमराह, क्योंकि आज बुमराह की भी थोड़ी सी रन्स उनको गए, तो बुमराह आज करते ना आखिरी ओवर, बुमराह लेते हैं 2 और विकेटें, आज बुमराह की फिर 3 विकेटें होती, पिछले में भी 3 विकेटें थी। सो मैं ये देखना चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को हम क्यों ये दिखा रहे हैं कि ऐसा है, अगर आप आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, हम लगा देंगे उस तरह के गेंदबाज के आप छक्के मार लेना। क्यों आप अपनी कमजोरी उनको दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं बिलीव जो करता हूं कि आपके जो मेन स्ट्राइक बॉलर है उनको ही गेंद कराना चाहिए, क्योंकि वही आपको मैच जिताते हैं।
तो अगर जितना ज़्यादा वो गेंद करेंगे उतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है। जैसे हरदीप ने किए, हार्दिक पांड्या ने नया गेंद काफ़ी अच्छा कि उन्होंने गेंद किया। जैसे भी बुमराह को भी पूरे ओवर करने चाहिए। और मेरे को थोड़ा सा थोड़ी सी मेरे को चिंता तो नहीं है, बट वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा कहते हैं ना 2 मैचों में ऑफ कलर रहे हैं, ऑफ कलर है और थोड़ा कॉन्फिडेंस में थोड़ा और मैं यहां पर फिर जाता हूं, अगर आप लीग मैचेस देखें मदन जी, जहां पर वो अनप्लेबल थे, वो पूरे 4 ओवर नहीं उनसे करवा रहे थे आप। वही बात होती है कि आप विकेटें लो, आप 4-4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती आज 12 विकेटें लेके बैठे होते, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता। बिल्कुल, मैं ये कहीं ना कहीं ये मानना पड़ता है। हालांकि सनी भाई ठीक है, नुक्ताचीनी वो चलती रहती है। वो कहते हैं ना कि मतलब किसी को जमीन तो किसी को आसमान, मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता। आज इंडिया ने सुबह जो मांगा था मिल गया, ठीक है, हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन तिलक वर्मा, अब एक बड़ा दिलचस्प वाकया है सनी भाई कि तिलक वर्मा की 11 में जगह को लेकर बड़ा डिबेट था। खैर वो खेले, 3 नंबर खेल रहे थे, डिमोट होके वो 6 नंबर पर चले गए। बट मुझे लगा कि तिलक वर्मा वो पारी खेल गए हैं जहां पर इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हां यार, तिलक वर्मा 3 पे नहीं पर 6 पे जाके बूंदियां उड़ा सकते हैं। देखिए, पोजीशन भी ऐसी थी ना, टीम की पोजीशन भी वैसी थी कि जहां पे जाकर बल्ला घुमाना ही था। और इसीलिए तो मतलब जब आपको वो फ्रीडम मिलता है, जो एक आजादी मिलती है, एक दबाव नहीं बनता है, तो फिर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान भी बन जाता है। पर जो भी हो, अच्छे शॉट खेले, बड़ी अच्छी साझेदारी बनी हार्दिक पांड्या के साथ, उसी की वजह से तो भारतीय टीम ने इतने सारे रन बनाए। सर भाई, क्या मैं जो मदन जी से बात यहां पर कर रहा था या नितिन से भी बात कर रहा था, आपको लगा कि इंडिया की बॉलिंग आज थोड़ा सा फुट ऑफ द पेडल हो गई एक बड़े मैच से पहले? देखिए, बॉलिंग, ये पिच तो बहुत अच्छी पिच थी, चिदम्बरम स्टेडियम की पिच बहुत अच्छी पिच थी, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी। तो इसलिए शुरुआत में शायद थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी। ऑन द राइज बल्लेबाजों ने खेला, बार्नेट अच्छे फॉर्म में है तो उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। तो हाँ, तो थोड़ी सी मतलब तकलीफ तो जरूर हुई थी, पर उसके बाद में जिस तरह से भारतीय टीम, भारतीय गेंदबाजों ने गेम को वापस खींच लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। नितिन, अब यहां से भारत का क्या? मैं जानता हूं अब 2-3 दिन से जब अहमदाबाद से आप चेन्नई आए, आपने कहा कि अहमदाबाद में अचानक से मूड बड़ा खराब हो गया। टीम के खिलाड़ी जब पहले दिन चेन्नई गए बड़े मायूस थे। अब चूंकि मैच जीत गए और कल आप टीम के साथ चेन्नई से कोलकाता की फ्लाइट लेंगे, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज का वो मुकाबला, इस वक्त भारत की टीम क्या सोच रही है? नहीं, इस वक्त भारत की टीम सिर्फ यही सोच रही है कि हमने कमबैक कर लिया है और हमारे जो लूप होल्स थे उसको हमने एक्चुअली, जो हमारा रेक्टिफिकेशन एरिया था उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे थे, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। तो आज के इस मैच में एक्चुअली टीम इंडिया वो टीम इंडिया दिखी है जिसको हम सोच रहे थे। यूएसए के मुकाबले में जो टीम इंडिया आप देखना चाहते थे, एक्चुअली उनको जाकर आज दिखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम अब इस वर्ल्ड कप में रुकने वाली नहीं है। वो जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था वो मिल चुका है उनको। एक वेकअप कॉल था अहमदाबाद के अंदर में, टीम इंडिया को एक वेकअप कॉल मिला और अच्छे समय पे, राइट टाइम पे भारतीय टीम ने कमबैक किया है। क्योंकि यहाँ पर भी जितने फैंस हैं ना, उनका भी यही मानना है कि किस तरीके से भारतीय टीम ने अपने आप को वापस लेके आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ अगर आप खेलोगे मुकाबला, तो आपको ये भी समझ में आएगा यार कि अब हम इस मैच में जीत के आ रहे हैं। यहाँ पर जब वो आए थे वो हार के आए थे, वो एक अलग प्रेशर था। लेकिन अब आप एक फ्री माइंड जाओगे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना 100% दे पाओगे। डेफिनेटली ये दिल मांगे मोर। अभी एक मैच से हमने जो सबक सीखना था वो हमने सीख लिया। आगे जाके हम सभी मैच अभी जीतेंगे और ये वर्ल्ड कप जीत के ही रहेंगे। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, उसकी कमी थी। और आज वो हमें लगा कि हम ऊपर से नीचे तक अगर आप बल्लेबाजों को देखेंगे सबके रन्स आए हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको अभी यहाँ से 3 और मुकाबले खेलने हैं इंक्लूडिंग वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला, तो कंसिस्टेंसी इज द की। आपको ऐसा लगता है? Yeah, exactly. But see, recent days we have seen that many of the batsmen has performed well. Okay, and today if you see Sanju Samson also has very much performed good actually in the opening position. And as I said again, left and right handed combination होना ही चाहिए. So that is one thing which we can also tackle with the current situation. नितिन सिग्नल की दिक्कत है, नितिन सिग्नल की दिक्कत है, माफ कीजिएगा। लेकिन मदन जी, अब सवाल आ जाता है वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, जो वेस्ट इंडीज आज भी दिखा,
भाई आज वो आए, उन्होंने शॉटें मारनी शुरू की, 7 आउट हो गए, 10 में 83 थे, बावजूद इसके वो 163 कर गए। मतलब आपको ये भी देखना होगा कि वो रिकवर करके 9 नंबर पर वो बल्लेबाज आता है रोमारियो शेफर्ड जो छक्के मारता है। सो वेस्ट इंडीज और इंडिया को आमने सामने रख के आप संडे को कैसे देखते हैं? देखिए संडे को मैं देखिए डेफिनेटली इंडिया इज़ फेवर, बट वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है, क्योंकि देखिए जो आज रिकवरी उन्होंने की है, मैं समझा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रिकवरी किया है। दे आर ऑलराउंड टीम। और अगर इस मैच से क्या हुआ है कि इस मैच से यही हुआ कि हमें थोड़ा सा फेयर था कि हम क्वालिफाई सेमीफाइनल में करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था उसका भी रिजल्ट हमारी फेवर में था। बट क्या होता है कि देखिए जो कंपटीशन है वो चेंज होता है। जिम्बाब्वे वो इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है जितनी वेस्ट इंडीज स्ट्रांग टीम है। उनकी बॉलिंग अटैक ठीक है, वेस्ट इंडीज का इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी दे आर इंटरनेशनल साइड, दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। ये नहीं है कि जिम्बाब्वे के जो आज बॉलर बॉल कर रहे थे, देखिए उन्होंने काफ़ी बॉलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की, बट डेफिनेटली एक ही चीज़ मैं खुश हूँ कि हमारे जितने भी बल्लेबाज गए हैं वहाँ पे उन्होंने रन बनाए हैं, हिट मारी है, और उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बड़ा ही बड़ा है। और वेस्ट इंडीज़ का मैच इतना आसान नहीं होने वाला कि अब वहाँ पर ये भी बात आ जाती है ना कि कौन सा वेस्ट इंडीज़ आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जब सुबह उठते हैं तो वो बिस्तर के इस तरफ से उतरते हैं या उस तरफ से। एक पाकिस्तान, एक वेस्ट इंडीज, ये 2 टीमों के बारे में कहा जाता था। पाकिस्तान को तो पता होता है वो किस तरफ से उतरेंगे और क्या होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज वाकई इस T20 में थोड़ा डेंजरस है सनी भाई। अब सूरत हाल ये है सनी भाई कि इंडिया एक मैच आ रहा है। हकीकत यह है कि 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इंडिया ने ICC टूर्नामेंट्स में एक ही मैच हारा, और उस एक मैच के कारण हम लोगों ने पैनिक भी किया। हमें लगा यार ये क्या हो गया, वर्ल्ड कप जीतेंगे कि नहीं। अब 3 मैच हैं, मैं जानता हूं एक मैच करके आप बात करते हैं, आप कहेंगे यार पहले क्वार्टर फाइनल एक तरह से जो है वो आप जीते, सेमीफाइनल में जाएं, उसके बाद जो भी फाइनल की बात होगी। लेकिन अगर आपने कोई नसीहत देनी हो भारत की टीम को, बेसिस जो आज हुआ वो क्या होगा, और ये देखते हुए कि संडे आपका एक बहुत बड़ा मैच है उस टीम के साथ जो जिम्बाब्वे से बेहतर बैटिंग करेगी? हाँ देखिए कॉम्बिनेशन तो मतलब आप अपोनेंट्स होंगे उस हिसाब से कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान कितना बड़ा कितना लंबा मैदान है, वो देखकर आप अपनी कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम ज्यादा आगे की मत सोचिएगा, अब सिर्फ संडे की मैच के बारे में हम सोचते हैं। एक फिक्र जो है सनी भाई वो शायद ये है कि वरुण चक्रवर्ती हमारे ट्रम्प कार्ड, क्योंकि वरुण अपने एक तरह से IPL के होम ग्राउंड में खेलेंगे ईडन गार्डन्स में, लेकिन वरुण पिछले 2 मैचों में बड़े फीके दिखे हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। लेकिन जो अच्छी बात भारत के लिए आज निकल कर आई है कि बल्लेबाजों ने रन बनाए। आज इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है। अच्छी बात यह रही कि आपके ओपनर्स ने रन बनाए, और शायद सोने पर सुहागा था अभिषेक शर्मा का वो अर्धशतक। देखिए वर्ल्ड कप है जबरदस्त। भारत के पूल से साउथ अफ्रीका जा चुका है सेमीफाइनल में, वर्चुअली जा चुका है, और इंडिया वेस्ट इंडीज में से एक टीम आएगी, यानी कि हमारे यहां से साउथ अफ्रीका के साथ या इंडिया या वेस्ट इंडीज। सामने वाले पूल से इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड शायद एक कदम रख चुका है, और न्यूजीलैंड कल इंग्लैंड को खेल रहा है। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान का भी टाटा बाय बाय। ये है आपके सामने। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।